नमस्कार, द बिहार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के रिहाई के लिए पार्टी नेताओं के द्वारा मंदिरी इलाके में प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पप्पू जी की रिहाई के लिए देश भर से नेताओं, बुद्धिजीवियों और कलाकारों के द्वारा आवाजें उठाई जा रही हैं। सभी लोगों को धन्यवाद जो इस जुल्मी सत्ता के खिलाफ पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंद है। आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी के आह्वान पर पप्पू यादव जी के रिहाई हेतु माले आज पूरे बिहार में प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मुख्य सचिव से शिष्टमंडल मिलेगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बिहार के आम आवाम द्वारा पप्पू यादव की रिहाई हेतु कल से प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। आज पप्पू यादव को समर्थन देने भारतीय यादव सेना के राष्ट्रीय संयोजक राकेश कुमार यादव पटना पहुंचे। उन्होंने युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर से मिलकर पार्टी को अपना समर्थन दिया। राजू दानवीर ने बताया कि पप्पू यादव के रिहाई के लिए हमें लगातार देश भर से समर्थन मिल रहा है। लोगों के प्रेम को देखते हुए युवा परिषद के द्वारा जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर लोग कॉल करके पप्पू यादव के समर्थन दे सकते हैं। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता वरुण सिंह, प्रदीप पासवान सहित कई लोग उपस्थित। पार्टी की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी को खास तौर पर दिल से साधुवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के लिए आज एक दिवसीय प्रतिरोध दिवस मनाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले आज पूरे बिहार में अपने पार्टी यूनिट के द्वारा सब जगह पप्पू यादव की रिहाई के लिए, मंगल पांडे की बर्खास्तगी के लिए और राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने प्रतिरोध दिवस मनाया है। साथ ही साथ बिहार और देश की कई पार्टियों ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए समर्थन किया है। वैसे तमाम राजनीतिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों का हम लोग स्वागत करते हैं जिन्होंने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को उठाया है बड़ी मुस्तैदी के साथ। हम उन देश के तमाम कलाकारों को भी समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने पप्पू यादव की रिहाई पर बहुत अच्छे अच्छे गीतों के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बात रखने का काम उन्होंने किया है। उनके गीतों से गजब का संदेश आम आवाम में गया है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आज आम आवाम भी बिहार और देश के कई जगहों पे नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। कहीं उनका अर्थी जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं उनके फोटो पे कालिख पोत रहे हैं, कहीं दीवार पर उन अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ में अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे तमाम संगठनों को और आम आवाम को हमारी पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। यह संघर्ष हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक कि पप्पू यादव जी को बिना शर्त रिहाई नहीं कर दिया जाता है। हम लोगों ने लगातार कार्यक्रम किया है और कल ईद के बाद सभी इस्लाम में आस्था रखने वाले लोगों ने भी हमारे नेता की रिहाई के लिए और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी दुआएं मांगी है। उनके प्रति भी हम शुक्रगुजार अपना दे रहे हैं। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। कोई आदमी हनुमान आराधना के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो कोई आदमी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो कोई आदमी महामृत्युंजय कर रहे हैं, तो कोई हवन कर रहे हैं। हम ऐसे तमाम गतिविधि में रहने वाले लोगों का जिन लोगों ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए कोई न कोई कार्यक्रम किया है, हम उनको हमारे पार्टी के सभी मोर्चा के लोगों ने उनको साधुवाद दिया है। साथ ही साथ हम सिख संप्रदाय के लोगों ने अपने अरदास के माध्यम से भी हमारे नेता की रिहाई की मांग की है। बौद्ध लोगों ने भी अपने सम्यक प्रयास से हमारे पप्पू यादव जी की रिहाई की बात की है। कन्फेशन के द्वारा ईसाइयों ने भी विभिन्न चर्च और गिरजाघरों में पप्पू यादव की रिहाई के लिए उन्होंने प्रे किया है जीसस से। ऐसे तमाम लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद भी कोविड के इस महाकाल में
हमारे नेता को बेवजह जेल में रखा जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना बिहार सरकार लगातार कर रही है। इतने जनदबाव के बावजूद भी पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो सकी है अभी तक। हम अपना जनदबाव और अपना राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलाते रहेंगे। कल हम लोग उनका वकील जो काम कर रहे हैं, अपना पिटीशन वगैरह बेल पिटीशन दिए हैं, वो अलग है, अपना कानूनी प्रक्रिया अलग चल रही है। आम आवाम ने हमको फ़ोन करके कहा है, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं को, मुझे भी, या डीएमसीएच की जो व्यवस्था है वो बहुत बद से बदतर है, तो क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर ऐसा काम कर रही है? हम लोग का तो सीधा आरोप उसी दिन से है कि नीतीश, बिहार सरकार हमारे नेता की हत्या की साजिश रच रही है। अगर वो हत्या की साजिश नहीं रच रहे होते तो उनको सुपौल के एकदम सुदूर नेपाल क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र में वीरपुर में रखा गया 2 दिन, जहां कोई नागरिक सुविधा नहीं है, ना पेयजल की सुविधा है, आर्सेनिक और आयरन युक्त पानी है, वहाँ मच्छर है, शौचालय भी नहीं है, कुछ नहीं। अरे बहुत सारी असुविधाओं के बीच उनका तबीयत अचानक बिगड़ गया और डीएमसीएच लाया गया। डीएमसीएच में भी सुविधा नहीं है, जो बार बार अखबारों के माध्यम से और विभिन्न समाचार माध्यमों के से जानकारी सब लोग को मिल रही है। हम लोग का मांग है और वहाँ के जज ने भी उच्च सुविधा युक्त अस्पताल में उनका इलाज कराने की अपील की, ये कहा है, निर्देश दिया है। तो मधेपुरा जज के भी निर्देशों का पालन सही से नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी ये मांग करती है कि उनका इलाज IGIMS अथवा एम्स पटना में हो, नहीं तो दिल्ली एम्स में भी उनका इलाज हो। हमारी पार्टी ये मांग करती है। सर, जाप सुप्रीमो डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट को खुद एक चिट्ठी लिखे हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी निगरानी में हमें रखे, तो कहीं ना कहीं खुद वो पटना नहीं आना चाह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी जो डॉक्टर उनको देख रहे थे उनसे वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप सबसे सीनियर डॉक्टर हैं, आप मेरी देखभाल करें। जब तक हम दरभंगा में हैं तब तक आप मेरी देखभाल करें, ऐसा उनके पत्र का आशय ये है। चलिए, ठीक। सर, इस मामले में पप्पू सर गिरफ्तार किया गया था 32 अपराधी मामले में, उसमें जिनके प्रति गिरफ्तार किया खुद आके बोल रहे हैं कि हमारा केस रफा दफा पहले ही हो गया था, उसके बावजूद अभी कानून को एक्शन नहीं ले रहे, क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये 1989 का केस है। उस समय ये लोग छात्र थे, लॉज में रह रहे थे। किसी प्रेम विवाह के प्रकरण को लेकर के पप्पू यादव जी ने उन लोगों को समझाने बुझाने के दृष्टिकोण से उन लोगों को अपने घर बुलाया था। तो कंफ्यूजन में वो एक FIR हो गया था अपहरण का, जिसका खुलासा उस केस के इन्फॉर्मेंट ने दिया, उसके सूचक ने दी है, शैलेंद्र कुमार जी ने। और साथ ही साथ जिन 2 व्यक्तियों का अपहरण हुआ था, राम कुमार यादव और उमाकांत यादव, इन दोनों ने प्रेस के माध्यम से ये बताया है। उनका विजुअल, ऑडियो, वीडियो सारा अखबारों में भी आया है, कई चैनलों पर भी आया है कि हम लोगों ने तो घटना के 4-5 दिन के बाद ही आपसी समझ बना करके उस कन्फ्यूजन को दूर कर लिया था और हम लोगों ने एक पिटीशन भी जारी कर दिया था, लगाया था, सुलहनामा लगा दिया था कोर्ट में। लेकिन उस समय क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे तो बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों की जानकारी मुझको नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने एक जो लॉजिकल इंड देना होता है कोर्ट में, वो नहीं कर पाए, जिसके कारण वो बाद में वो वारंट टूट गया, बेल टूट गया और वो इस तरह की प्रक्रिया। इसके साथ ही साथ जब इनको जानकारी मिली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी को इस केस के वारंट के समय में जानकारी मिली, तो उन्होंने अभी पटना हाईकोर्ट में उसके लिए क्वेस्ट पिटीशन भी डाला हुआ है कि ये केस में कोई दम नहीं है, सारे समझौता हो चुका है, इस केस को खत्म कर दिया जाए। क्वेस्ट पिटीशन भी ऑलरेडी डाला हुआ है।